दलाल स्ट्रीट, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? उम्मीदें, पैसा, बड़े बड़े सपने, है ना? लेकिन क्या इस चमक धमक के पीछे कुछ ऐसे राज भी हैं जिन्हें एक आम निवेशक से हमेशा दूर रखा जाता है? तो चलिए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन 3 बड़े रहस्यों को खोलते हैं जिन्हें शायद आपका ब्रोकर कभी नहीं चाहेगा कि आप जानें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब आपका ब्रोकर आपको कोई स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए कहता है, तो क्या वो आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है या फिर अपने कमीशन के लिए? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपको बताना जरूरी नहीं समझता? बस यही सवाल हमारी आज की पड़ताल की जड़ है। पहले राज पर आने से पहले ना हमें ब्रोकर के असली खेल को समझना होगा। देखिए, ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये उनके बिजनेस मॉडल का ही हिस्सा है। असल में एक निवेशक और एक ब्रोकर के हितों के बीच एक बुनियादी टकराव होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये स्लाइड पर लिखी परिभाषा ही देखिए, सारी कहानी इसी में है। सीधे शब्दों में कहें तो आपका ब्रोकर तब कमाता है जब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते बेचते हैं। और आप कब कमाते हैं? जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, मतलब उनके लिए ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा कमीशन, और आपके लिए ज्यादा ट्रेड का मतलब है ज्यादा खर्चा और ज्यादा रिस्क। बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। तो चलिए अब आते हैं पहले और सबसे आम राज पर, छिपी हुई लागतें यानी हिडन कॉस्ट्स। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई डिस्काउंट ब्रोकर के जमाने में ट्रेड करने का खर्चा क्या है, बस 20 रुपए की फ्लैट फीस। लेकिन सच कहूं तो सच्चाई इससे बहुत अलग है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस हमें दिखती है ना, वो तो बस एक बड़े से आइसबर्ग का छोटा सा कोना है। असली कहानी तो पानी के नीचे है, जहाँ कई छोटे छोटे सरकारी और रेगुलेटरी चार्जेस छिपे होते हैं जो धीरे धीरे आपके मुनाफे को खा जाते हैं। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। आपको लगता है कि आपने सिर्फ 20 रुपए ब्रोकरेज दिया, लेकिन रुकिए, फिर आता है सरकार का STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, फिर आपके डीमैट अकाउंट के लिए DP चार्जेस, एक्सचेंज की अपनी फीस, और मजे की बात यह है कि इन सब पर लगता है GST। ये छोटी छोटी रकमें मिलकर एक बड़ी रकम बन जाती हैं, खासकर अगर आप अक्सर ट्रेड करते हैं। और इसका असर वो आपको चौंका सकता है। एक छोटी ट्रेड पर ये सारी छिपी हुई लागतें मिलकर 1.5% या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि आपका स्टॉक सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए, मतलब जहां से आपने शुरू किया था वहां तक पहुंचने के लिए ही 1.5% ऊपर जाना चाहिए। उससे पहले तो आप कोई पैसा कमा ही नहीं रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। चलिए अब दूसरे राज पर चलते हैं, जो सलाह और सिफारिशों से जुड़ा है। उनकी पसंदीदा पसंद। जब ब्रोकर किसी खास स्टॉक को लेने के लिए कहता है, तो क्या वो वाकई आपके लिए सबसे अच्छा है या इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? ये स्लाइड इस टकराव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक निवेशक क्या चाहता है कि उसका पैसा धीरे धीरे लगातार बढ़े, एक स्थिर पोर्टफोलियो बने। लेकिन ब्रोकर को अक्सर वो स्टॉक पसंद आते हैं जिनमें बहुत हलचल हो, बहुत उतार चढ़ाव हो। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा खरीदने बेचने के मौके मिलते हैं और उनका कमीशन का मीटर घूमता रहता है। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग है। अरे ये स्टॉक ले लो, रॉकेट है, अगले महीने पक्का डबल हो जाएगा। ये लाइनें सुनी सुनी लगती हैं ना? इसे कहते हैं फोमो पैदा करना, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक बेचने की तकनीक है। इसका मकसद आपको तुरंत बिना सोचे समझे ट्रेड करने पर मजबूर करना होता है, ताकि ब्रोकर का कमीशन बन सके। वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है भी या नहीं, ये बात की बात है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे बड़े राज पर, मार्केट को टाइम करने का मिथक। मतलब ये सोचना कि कोई भी, यहाँ तक के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी, बाजार के उतार चढ़ाव का लगातार सही सही अनुमान लगा सकते हैं। ये निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा वहम है। तो मार्केट को टाइम करने की ये जो कोशिश है, ये असल में किसके फायदे में है? आपके या आपके ब्रोकर के? सीधी सी बात है, ये आपको बार बार ट्रेड करने पर मजबूर करती है। आप भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं, डर में बेचते हैं, लालच में खरीदते हैं, और रिसर्च ये बताती है कि अगर आप बाजार के सिर्फ कुछ सबसे अच्छे दिन चूक गए ना, तो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न आधा भी रह सकता है। ये एक ऐसा खेल है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। तो अब जब ये सारे राज खुल चुके हैं, तो सवाल उठता है कि करें क्या? घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। इन सच्चाइयों को समझकर आप ब्रोकर के इस खेल से ऊपर उठ सकते हैं और एक स्मार्ट, सशक्त निवेशक बन सकते हैं। इसके लिए एक नया मंत्र है जिसे हर निवेशक को अपनाना चाहिए। ये 3 बहुत ही सीधे साधे नियम हैं जो आपको वापस ड्राइविंग सीट पर बिठा सकते हैं। पहला, पारदर्शिता की मांग करें।
हमेशा पूछें कि हर ट्रेड की कुल लागत क्या है। दूसरा, अपनी रिसर्च खुद करें। ब्रोकर की सलाह को एक सुझाव की तरह लें, आखिरी फैसले की तरह नहीं। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, बाजार को टाइम करने की कोशिश छोड़कर बाजार में समय बिताएं। असली दौलत सब्र और समय से ही बनती है। और अंत में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। इन सब रहस्यों को जानने के बाद जरा शांति से खुद से पूछिए, क्या आप एक निवेशक हैं जो धीरे धीरे अपनी संपत्ति बना रहा है, या सिर्फ एक ट्रेडर जो बार बार खरीद बेचकर किसी और का कमीशन बना रहा है? चुनाव आपका है।